जीवन में हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता हर किसी को नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे भगवान बुद्ध के अमर विचारों को अपनाकर आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं। यह कहानी है एक युवा लड़के राहुल की, जिसने आलस और असफलता के अंधेरे को पार कर अपने जीवन को रोशन किया। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। किसी छोटे से शहर में राहुल नाम का एक 23 साल का युवक रहता था। उसका सपना था कि वह एक प्रसिद्ध लेखक बने, जिसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाएं। वह अपने दोस्तों और परिवार से घंटों बातें करता, कैसे वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो लोगों के दिलों को छू लेगी, कैसे वह बेस्टसेलर लेखक बनेगा और कैसे उसकी कहानियां समाज में बदलाव लाएंगी। उसकी बातें सुनकर शुरू में सबको लगता था कि राहुल में कुछ खास है, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों ने देखा कि राहुल सिर्फ बातें करता है। वह दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखता, दोस्तों के साथ बेकार की बातों में समय बिताता और लिखने की शुरुआत कभी नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राहुल, सपने तो बड़े हैं, लेकिन कागज पर कुछ लिखा भी है, ऐसे ताने उसे सुनने पड़ते। राहुल को भी अंदर से बुरा लगने लगा। वह उदास और चुप रहने लगा। उसे लगता कि शायद वह कभी लेखक नहीं बन पाएगा। एक दिन उसकी बहन अनन्या ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। हमारे शहर के बाहर एक मठ में एक भिक्षु विशुद्धि रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। तू एक बार उनसे मिल, अनन्या ने कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन मठ पहुंचा। उसने भिक्षु विशुद्धि के सामने अपनी सारी परेशानियां रखीं। मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरा समय बर्बाद हो जाता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और अब मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, उसने विनती की। भिक्षु विशुद्धि ने उसकी बातें शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, राहुल, भगवान बुद्ध ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हारा मन तुम्हें सपने दिखाता है, लेकिन उसे अनुशासित करना तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम बताऊंगा जो बुद्ध के दर्शन से प्रेरित हैं। इन्हें अपनाओ और तुम अपने सपनों को सत्य में बदल दोगे। सफलता के 7 नियम। पहला, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो, वर्तमान पर ध्यान दो। अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो आज से लिखना शुरू करो। हर दिन 30 मिनट भी लिखो तो साल भर में तुम्हारी किताब का पहला ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। सोशल मीडिया और बेकार की बातों में समय गंवाने की बजाय वर्तमान क्षण को अपने सपने के लिए उपयोग करो। दूसरा, आलस का त्याग करो। बुद्ध ने सिखाया, उठो, आलस्य छोड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आलस तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम सिर्फ किताब लिखने की योजना बनाते रहोगे और कभी शुरू नहीं करोगे तो सपना सपना ही रहेगा। हर सुबह एक छोटा लक्ष्य बनाओ, एक पेज लिखो, एक कहानी का आइडिया सोचो और उसे पूरा करो। कर्म ही तुम्हें आगे ले जाएगा। तीसरा, स्वयं पर विश्वास रखो। बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। अपने मन के संदेह को दूर करो। हर बार जब डर लगे, खुद से कहो, मैं यह कर सकता हूँ। आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा, संगति का चयन करो। बुद्ध ने सिखाया, सज्जनों की संगति से बुद्धि बढ़ती है। तुम जिनके साथ समय बिताते हो वही तुम्हारी सोच बनाते हैं। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं तो तुम भी हार मान जाओगे। ऐसे लेखकों, कलाकारों या मेहनती लोगों का साथ ढूंढो जो तुम्हें प्रेरित करें।
एक लेखक समूह ज्वाइन करो जहां तुम नई चीजें सीख सको। 5वां, जोखिम लेने की हिम्मत करो। बुद्ध ने कहा, मार्ग पर चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। लेखक बनना जोखिम भरा है। लोग तुम्हारी कहानियां पसंद करेंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। अपनी पहली कहानी पब्लिश करो, भले ही वह छोटी हो। असफलता से डरो मत, वह तुम्हारा शिक्षक है। 6वां, निरंतर सीखते रहो। बुद्ध ने सिखाया, ज्ञान ही जीवन का प्रकाश है। एक लेखक के लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। हर दिन कुछ नया पढ़ो, चाहे वह साहित्य हो, लेखन तकनीक हो या समाज की समझ। ऑनलाइन कोर्स लो, लेखन कार्यशालाओं में शामिल हो। जितना तुम सीखोगे उतनी ही तुम्हारी कहानियां गहरी और प्रभावशाली होंगी। 7वां, धैर्य और निरंतरता रखो। बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुम्हारी किताब को लिखने और पब्लिश करने में समय लगेगा। रास्ते में असफलताएं आएंगी, लेकिन हार मत मानो। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। अगर तुम निरंतर मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा। भिक्षु विशुद्धि ने अपनी बात खत्म की और राहुल से कहा, बुद्ध ने सिखाया है कि सच्चा सुख कर्म और धैर्य में है। अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम इन नियमों को भूलकर पुरानी जिंदगी जियोगे या इन्हें अपनाकर अपने सपनों को सत्य बनाओगे। राहुल के मन में एक नई चिंगारी जली। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और मठ से लौटते ही एक नोटबुक खरीदी। उसने उसी दिन अपनी पहली कहानी का एक पेज लिखा। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक छोटी कहानी पूरी की और उसे एक स्थानीय पत्रिका में भेजा। भले ही उसे पहली बार रिजेक्शन मिला, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी लेखनी को बेहतर किया, लेखक समूहों से जुड़ा और 1 साल बाद उसकी पहली कहानी पब्लिश हुई। आज राहुल की कहानियां छोटे स्तर पर पढ़ी जा रही हैं और वह अपनी पहली किताब पर काम कर रहा है। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, लेकिन वह जानता है कि बुद्ध के दर्शन और मेहनत उसे मंजिल तक ले जाएंगे। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सपने तभी सच होते हैं जब हम उन पर मेहनत करते हैं। भगवान बुद्ध के विचार हमें रास्ता दिखाते हैं, वर्तमान में जीना, आलस छोड़ना और निरंतर आगे बढ़ना। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन 7 नियमों को अपनाएं। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।